तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। चलिए स्वागत है। पढ़ेंगे वेक्टर, वेक्टर का दूसरा लेक्चर। तो सोचे कि थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, मज़ा आता है। चलिए वेक्टर, वेक्टर स्केलर बाद में जानेंगे, ठीक। वेक्टर दूसरा लेक्चर वेक्टर का। वेक्टर के पास क्या क्या होता है भैया? तो डायरेक्शन होता है, बहुत बढ़िया, और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। पिछले क्लास में बता चुके हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है किसके पास? वेक्टर के पास। लेकिन एक तीसरा चीज़ जुड़ जाता है। 11th क्लास में हम स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं, तो तीसरा, ये तीसरा तो जरूरी एकदम कंडीशन है, तो जरूरी, ये तो जरूरी। लेकिन 9th से जानते आ रहे हैं हम लोग कि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। लेकिन भैया ये तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तो तीसरा तो भैया हम बताएंगे। तो लिखेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या है भैया? तो साफ साफ लिखा है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर को जोड़ने का नियम। 3 गो नियम जानना है, बाद में जानेंगे, अभी हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन ये जरूरी है, वेक्टर आप पढ़ रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर जगह यूज है, यही सबका मास्टर है, ये मास्टर पीस है, वेक्टर का ये मास्टर पीस है, ठीक। अब आएंगे कि ठीक है, कहते हैं सही बात है, लेकिन इससे पहले स्केलर को निपटा देते हैं। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि मैग्नीट्यूड होता है। भैया एक एग्जांपल भी बता चुके हैं कि 10 लीटर वाटर, तो 10 लीटर वाटर और 5 लीटर मिल्क मिलाएंगे, एक बर्तन में रखेंगे, तो भैया जाहिर सी बात है ऑर्डिनरी इसको जोड़ देंगे, बनेगा 15 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, यानी कि वाटर और मिल्क का मिश्रण। तो ऑर्डिनरी क्या कहते हैं कि स्केलर में ऑर्डिनरी यानी कि साधारण तरीके से जैसे जोड़ हम लोग जानते हैं बचपन से, वैसे ही स्केलर में उसको साधारण जोड़ दिया जाता है। लेकिन भैया वेक्टर में वैसे जोड़ा नहीं जाता है। आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि वेक्टर में क्या है, वैसे नहीं जोड़ते हैं जैसे हम लोग तीसरा चौथा पांचवा में जोड़ते आ रहे हैं कि 7 और 8 15 हो जाएगा, 7 में ले 8 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो जोड़ और घटाव जो है जैसे जानते थे वैसे स्केलर में चलेगा, लेकिन वेक्टर में नहीं चलेगा। वेक्टर ये सबसे बड़ा चीज़ है, यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यही बात क्या कर देता है, वेक्टर को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, वेक्टर को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो आप स्केलर को जोड़ सकते हैं। तो स्केलर में कौन कौन आ जाते हैं, किसके पास डायरेक्शन नहीं होता है? तो भैया हो गया मास, द्रव्यमान, 5 किलो 3 किलो 4 किलो, दक्षिण पश्चिम की ओर सुने हैं 3 किलो 2 किलो 4 किलो आदमी सुना है कि 5 किलो आटा दे दीजिए, 2 किलो आटा दे दीजिए। ये नहीं सुनेंगे कि 2 किलो आटा पश्चिम की ओर दे दीजिए, 2 किलो आटा पूर्व की ओर। ये गलत है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। तो मास हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी मतलब कि घनत्व हो गया, वॉल्यूम हो गया मतलब आयतन हो गया, और भी है स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। अरे डिस्टेंस क्यों हो गया अभी बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए पी पॉइंट से चलना शुरू किया, यहाँ पे हमारा स्कूल है, यहाँ पे घर है, ये घर, ये हमारा स्कूल, ठीक। यहाँ पर हमको पहुँचना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऐसे है ऐसे है, यहाँ से पहुँच के ऐसे ऐसे करके तब है, यहाँ से जाने लायक नहीं है, इधर से गए। तो ये आप जो दूरी तय कर रहे हैं ना, पूरा ये पूरे पाथ की लंबाई ये दूरी होता है। लेकिन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ये आपका हो गया विस्थापन, ये हो गया आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि एक डायरेक्शन को दिखा रहा है ना।
डायरेक्शन को दिखा रहा है, डायरेक्शन इसके पास है, लेकिन ये दूरी इसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए दूरी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखे हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ रखे हैं, किस कैटेगरी में बांट के रखे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में स्पीड भी हो गया, स्पीड बोलते हैं कि दूरी बदल रहा है समय के रिस्पेक्ट में। तो जब दूरी हो गया स्केलर तो स्पीड भी होगा स्केलर। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया वेक्टर। तो वेक्टर में कौन कौन आएगा, वेक्टर में आएगा भैया कौन कौन आएगा, तो वेक्टर में आ गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। फोर्स देखें, कभी एक ही डायरेक्शन में इधर से धक्का लगा है तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उधर की ओर फोर्स लगा रहे, कभी भी बॉडी इधर मूव नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। हम इधर से बल लगा दिए, इधर से बॉडी इधर मूव करना चाहेगा, कभी इधर नहीं जाना चाहेगा। तो एक खास डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, तो इसके हर बल के पास एक डायरेक्शन होता है। ग्रेविटी, जो ग्रेविटी फोर्स, जो पृथ्वी हम पर फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर लगा रहा है, कभी इधर नहीं लगा रहा है। समझ रहे हैं बात को ना। तो फोर्स हो गया, अब जब फोर्स हो गया तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, त्वरण, बल, विस्थापन और वेग, और इम्पल्स। इम्पल्स ये सब वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी समझ रहे ना कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन वेक्टर के पास एक खास लॉ होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, उसके बारे में अब जानेंगे। इतना बहुत ज़रूरी था, बता दिए कि हाँ, जितना हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, अब कुछ जानेंगे कि वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जल्दी से निपटा देते हैं। स्केलर को भी हटा देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिखेंगे, अब लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पूंछ, इसको टेल कहते हैं। टेल जानिए, टेल। जो नया है, जो शब्द नया है, आप इंग्लिश में जानिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सिस्टम को सब कोई सिस्टम बोल देता है, कोई निकाय नहीं बोलता है, इसीलिए जो नया चीज़ है वो आप इंग्लिश में ही जानिए, सबसे बेहतर बात है। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर 12th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। इंग्लिश में आप थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे, इंग्लिश और हिंदी, तो भी सबसे बेस्ट माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया क्या, टेल। हेड, ये हो गया था हेड। तो जिधर ये है ना तीर का निशान, ये हो गया हेड, ये हो गया पूंछ, इसका टेल। इसका जो लंबाई है ना, लंबाई, ये लेंथ जो हो गया ना, लंबाई, ये दे देगा, ये देगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड देगा, ये मान देगा। ये जो तीर का चिन्ह है ना, तीर, ये आपका दे देगा डायरेक्शन। तो कैसे कैसे समझेंगे, ये वेक्टर इधर दे दिए तो भाई ये डायरेक्शन किने है, इधर की है। ये आपका लंबाई दे देगा क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक, ये आपका टेल हो गया, ये हेड हो गया। ठीक, किसी भी वेक्टर को दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि ई लेंथ है, ई लेंथ है, तो ए वेक्टर का लेंथ है, तो ए वेक्टर को दिखाना है हमको क्या, तो ये लंबाई दे देगा ए, ये लंबाई ए समझिए। तो इस वेक्टर को दिखाने के लिए ए वेक्टर ऊपर में ऐसे दिखा देते हैं, यानी कि ई वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया। ये लेंथ दे देगा, मतलब लेंथ दे देगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए ए वेक्टर को ऐसे करके ऐसे मॉड में डाल दीजिए, साधारण ए भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी और भी जानेंगे। अब देखिए कि
अब जानेंगे कि डायरेक्शन और क्या क्या जानेंगे। देखिए हमको लिखना है कि एफ वेक्टर एक है, एफ वेक्टर, देखिए एफ वेक्टर दिखा दिए। अब 5 न्यूटन सिर्फ लिखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर है। तो 5 न्यूटन सिर्फ लिख दिए तो काम चलने वाला नहीं है, आपको डायरेक्शन भी लिखना होगा। चलिए मान लेते हैं ईस्ट की ओर 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये आप सही लिखे हैं, ईस्ट की ओर 5 न्यूटन का बल लगा है। लेकिन जब इसके मैग्नीट्यूड के साथ आप लिखने जाइएगा तो ये आपका चलेगा 5 न्यूटन। ये आप मैग्नीट्यूड बता दिए, क्योंकि आप पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हम वेक्टर पूछ रहे हैं, तो वेक्टर में आप डायरेक्शन भी दिखाएंगे। तो 5 न्यूटन ईस्ट, ये एकदम सही है, ये भी सही है। लेकिन वेक्टर को कभी भी एक वेक्टर को 5 न्यूटन लिखना ये गलत है। अब 5 न्यूटन किधर भाई, डायरेक्शन दिखाना होगा, क्योंकि आप दिखाए हैं वेक्टर है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कर दिए तो 5 न्यूटन दिखा देंगे तो चला, ये चलेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब जानेंगे कि डायरेक्शन, अब डायरेक्शन जरूरी चीज़ है कि भैया, उससे पहले डायरेक्शन तो जानना जरूरी है। डायरेक्शन देखिए कौन कौन, चलिए ई आपका हो गया नॉर्थ, ई हो गया ईस्ट, ई हो गया वेस्ट, ई हो गया साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।